हिमांशु और अनामिका एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन एक दूसरे के माँ बाप इस शादी के लिए राजी नहीं थे। ये दोनों अपने परिवार को नाराज करके शादी नहीं करना चाहते थे। एक दिन दोनों ने आखिरी बार मिलने का फैसला किया। दोनों खूब रोए और दोनों ने ये वादा किया कि अब जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। हिमांशु ने अपना पर्स निकाला जिसमें हिमांशु और अनामिका की एक साथ फोटो थी। हिमांशु ने उसे फोटो को बीच से फाड़ दिया और अनामिका की तस्वीर अपने पर्स में डाल ली। अनामिका ने पूछा, तुमने मेरी तस्वीर अपने पर्स में क्यों डाली है? हिमांशु ने कहा, ताकि मेरा जब भी मन करे मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर वे सब बिताए लम्हे याद करूँगा। दोनों गले मिले और आगे अपने अपने रास्ते चले गए। 1 साल बाद अनामिका की शादी के बाद 1 महीने हिमांशु बहुत उदास था, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है। हिमांशु अब खुश रहना सीख गया था। वो काफ़ी खुश रहता था। वो अपने जॉब पर जाता, हंसी मजाक कर वो सब कुछ करता था जो उसने आज तक नहीं किया था। एक दिन हिमांशु ने अपने घर पर पार्टी बुलाया। ऑफिस के दोस्तों ने कहा कि यह पार्टी किस लिए है, तो हिमांशु ने बताया कि काफ़ी दिन हो गए थे पार्टी किए, बस इसीलिए पार्टी है। इस पार्टी में हिमांशु ने अपने एक बचपन की दोस्त रुचिका को भी बुलाया था। रुचिका ने पूछा कि यह पार्टी किस लिए दे रहे हो, तो हिमांशु ने कहा, ऑफिस के चक्कर में अपने दोस्त के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता, बस इसीलिए तो सोचा छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। सबने पार्टी में मौज किए, ड्रिंक्स किए, गाना और म्यूजिक वाली इस पार्टी में सबने बहुत मजा किया। खाना खाकर सब लोग जा रहे थे तो सबने हिमांशु को थैंक्स किया। आखिर में रुचिका और हिमांशु रह गए। जाते वक्त रुचिका ने हिमांशु को गले लगाया और कहा कि हिमांशु, खुश हूँ कि तुम अनामिका के जाने के बाद तुम खुश रहना सीख गए हो। हमेशा इसी तरह खुश रहना। रुचिका हिमांशु को बाय कहकर चली गई। रुचिका के जाने के बाद हिमांशु ने दरवाजा बंद किया और अपने पर्स से अनामिका की तस्वीर निकाली और अनामिका को देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे अनामिका, तुम जहाँ भी रहो भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन लाखों के आ जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती।